हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर मैं आया हूं, जिसमें मैं आपको पैराग्राफ 1 और 2 की हिंदी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी हिंदी पता होगी ना तो आप इसका क्वेश्चन आंसर भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत ना आपको नहीं पड़ेगी। तो अगर इस बार आप क्लास 12th में हैं या फिर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, किसी भी इंग्लिश की हिंदी हम कैसे निकालें, तो भी आपके लिए वीडियो अच्छी है। तो इसको वीडियो के एंड तक आप देखें और आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। कहाँ पर कैसे इसका हिंदी अर्थ निकलेगा, कौन सा टेंस यूज किया गया है, कैसे कैसे हम लोग हिंदी अर्थ निकालते हैं। ठीक है। तो सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे तक शेयर कर देना, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, जो चैप्टर 1 हमारा है, चैप्टर 1 क्लास 12 में चैप्टर 1 का नाम ही है द लास्ट लेसन। क्या नाम है? द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन मीन्स होता है अंतिम पाठ या आखिरी पाठ। ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपसे कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप क्लास 12 का पेपर देने वाले हैं तो आपसे कभी कभी टिक द करेक्ट में, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, वहाँ पर ये पूछ लेता है हु इज़ द आथर, या फिर राइटर पूछ लेता है कौन राइटर है। तो जब आप चैप्टर पढ़ें ना तो आप राइटर का नाम याद रखें। जैसा कि द लास्ट लेसन के राइटर कौन है, आप देख रहे हैं, मैं ब्रैकेट में यहाँ लिखा हूँ, यहाँ पर अल्फोंस डॉटेट। क्या नाम है इनका? अल्फोंस डॉटेट। तो ये आप याद रखिएगा। ये याद रखेंगे तो आपको टिक मारने में बड़ी आसानी होगी। नहीं तो पता चला कि आप चैप्टर पढ़ डाले और आपको जो है राइटर का नाम ही नहीं पता। ठीक। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारी पर्सनल। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। ठीक है। अपने टॉपिक की बात करते हैं। जैसे कि पैराग्राफ 1 यहाँ आप देख रहे हैं, आप पैराग्राफ 1 हमने लिया है। ठीक है। तो पैराग्राफ 1 की सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद इसका हिंदी अर्थ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से आपको बताया जाएगा, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही कर डालेंगे। तो आप चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों का एनसीईआरटी सिलेबस है। ठीक है। यूपी बोर्ड वालों में क्या है, थोड़ा हिंदी दी रहती है, और सीबीएसई बोर्ड वालों में हिंदी नहीं रहती है। तो मैंने बिल्कुल ऐसा लिखा है कि जिसमें कोई हिंदी नहीं लिखी गई है, लेकिन मैं इसकी हिंदी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी रीडिंग, और आप लोग रीडिंग को ध्यान से पहले समझें और उसके बाद इसकी हिंदी भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे दोस्तों, और पूरी जानकारी पर डे आपको सीरियल वाइज में पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग जितने लोग हैं, आपका ग्रुप है अगर, तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर करके बता दीजिए कि सर जो है क्लास ले रहे हैं समर वेकेशन क्लास में, तो आप लोग इससे अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक। कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है इसकी, बिल्कुल फ्री है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन द ग्रेट रीड ऑफ आ scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. ठीक है। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. चलिए, यहाँ तक पैराग्राफ 1 की रीडिंग हमने कर ली है, और उसके बाद अब हिंदी के लिए दोस्तों अब तैयार हो जाएं। देखिए, हिंदी अर्थ जो बुक में दिया रहता है तो वो आगे पीछे रहता है, फिर उसको सीधा करना पड़ता है। तो कैसे हम एक एक वर्ड की मीनिंग निकाल करके उसको सीधा कैसे करते हैं, उसके अर्थ को बिल्कुल बढ़िया से कैसे समझ पाते हैं कि हाँ यही इसका अर्थ हुआ, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है। चलिए, आई स्टार्टेड। आई मीन्स होता है मैं, जैसा कि सभी लोग जानते हो। स्टार्टेड का मतलब शुरू हुआ। शुरू हुआ का मतलब कि मैंने चल दिया या रवाना हुआ। कहाँ शुरू हुआ, रवाना हुआ? फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। तो मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ या स्कूल के लिए चल दिया। ठीक है। कहाँ लिए चल दिया मैं?
स्कूल के लिए। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं स्कूल के लिए चल दिया, तो आप खुद नहीं बल्कि ये जो राइटर हैं अल्फोंस डॉटेट, ये राइटेड है ना, ये अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि मैं स्कूल के लिए चल दिया या फिर रवाना हो गया। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं स्कूल के लिए चल दिया या रवाना हो गया। वेरी लेट, बहुत देरी से, वेरी मीन्स बहुत होता है, लेट मीन्स देरी से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह को, दैट मॉर्निंग मीन्स उस सुबह को। तो अब चलिए देखो मैं सीधा करके आप दिखाता हूँ। मैं उस सुबह को बहुत देरी से स्कूल के लिए चल दिया या स्कूल के लिए रवाना हुआ। अब देखो सेट हो गया आपका। कैसा लगा आप लोगों को? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर कैसा आपने पढ़ाया है, या अच्छा लगा, या फिर हमको यहाँ पे दिक्कत आ रही है, या आप थोड़ा स्लो पढ़ाएं। जो भी आपको दिक्कत आई हो, अच्छा लगा हो तो अच्छा कमेंट करें, और दिक्कत आई हो ताकि मैं भी इम्प्रूवमेंट करूँगा कि यार मेरी क्या कमियाँ हैं ना। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ये पूरी कोशिश है कि आप लोगों को अच्छे से मैं बता दूँ, एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और भाई जो चैप्टर की स्टोरी आपको पता है ना, तो बहुत अच्छे से आप पेपर दे पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन का आंसर भी बनाना आता है, क्योंकि आप ये रटेंगे ना, पूरा रट नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर अब इसी के आगे मैं चलने वाला हूँ। एंड वाज इन ग्रेट रीड, एंड मतलब होता है और, वाज इन ग्रेट, वाज मतलब कि था, इन ग्रेट माने होना महान या बड़ा होता है, और बड़ी, बड़ा या बड़ी, रीड माने होता है भय या डर, और बहुत डरा हुआ था या बहुत भय था, डर था किस चीज़ का। आप ए स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मतलब डांट पड़ने का, और डांट पड़ने का बड़ा भय था या बड़ी डर थी। स्पेशली मतलब होता है विशेष रूप से, ठीक है, स्पेशली मतलब विशेष रूप से। किसकी डांट पड़ने का डर था राइटर को? बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, एम हैमिल हैड सेड, एम हैमिल ने कहा था। अब देखिए अगर हम यहाँ टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा टेंस कौन सा है? हैड लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। तो आप लोग यही कहोगे ना सर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, यही कहोगे? बिल्कुल। एम हैमिल ने कहा था, ये एम हैमिल कह चुके थे से भी अर्थ निकाल सकते हो आप। कोई ज़रूरी नहीं कि बुक का सेम है तो सेम निकालो, यार खुद से बनाना सीखो ना। बुक के भरोसे कब तक बैठे रहोगे? खुद से बनाओ। हैड सेड ना, कहा था, क्या कहा था? दैट ही वुड क्वेश्चन अस, ही वुड क्वेश्चन, वह क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न करेंगे या सवाल करेंगे। अस, अस मतलब हमसे, वह हमसे प्रश्न करेंगे। इसीलिए डरे हुए थे ये राइटर कि क्योंकि उनके जो टीचर का नाम एम हैमिल था, वह उनसे सवाल करेंगे। भाई बच्चा टीचर से डरता ही है लगभग, वो आज के बच्चे न डरे, अलग की बात है। बाकी जो है राइटर काफ़ी डरा हुआ था, इसीलिए डांट पड़ने का भी डर था उसको, काफ़ी डरा हुआ था ना। एम हैमिल ने कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस, वह हमसे प्रश्न करेंगे या सवाल करेंगे। किस पर प्रश्न करेंगे? भाई तेज़ी से चलता हूँ, 8 मिनट हो गए हैं ना। इन ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड, पहला शब्द भी नहीं जानता था। अबाउट देम माने उनके बारे में, कह रहा है कि मुझे उनका पहला शब्द यानी पहला शब्द का मतलब प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था, मतलब शुरुआती कुछ नॉलेज भी नहीं था कि क्या, मतलब जो पूछेंगे उसमें उसका आंसर क्या होगा, ये पता नहीं था उसको। फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। आई थॉट ऑफ रनिंग, मैंने भाग जाने को सोचा, अभी मतलब दूर भाग जाने को सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और अपने दिन बाहर बिताने को सोचा। डोर मतलब दरवाज़ा होता है, दरवाजे के बाहर मतलब कि घर के बाहर। हाँ। इट वाज सो वार्म, इतना गर्म था ना। इट वाज सो वार्म, इतना गर्मी थी। सो ब्राइट, और इतना चमकीला था, मतलब कि दिन इतना चमकीला निकला हुआ था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग, पक्षी गीत गा रहे थे, सॉरी गीत नहीं, चर्पिंग माने चहचहा रहे थे। एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे। एज मतलब किनारा होता है। अच्छा, ये देखो ई डी जी से एज होता है, तो ये किनारा होता है किसी भी मतलब जंगल का या गांव का किनारा एज होता है। और एक एज, ही एज जिसकी उम्र मतलब आयु या उम्र होता है, ए से स्टार्ट होता है, ये ई से है, तो एज उसको भी पढ़ते हैं, इसको भी, ठीक है। एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में। बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे। सा मिल माने आरा मशीन, उसे सा मीन्स आरी या आरा होता ही है। अच्छा, मिल मतलब आरा मशीन, ठीक है। मिल मतलब कि कारखाना भी होता है। आरा मशीन के पीछे। द प्रूसियन सोल्जर्स, प्रूसियन सैनिक। वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। प्रूसियन सैनिक क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। आई वाज,
ऑल मच मोर टेम्पटिंग, कह रहा मैं अधिक ललचाया हुआ था, टेम्पटिंग माने ललचाया हुआ था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा। देखिए बच्चों को अगर पढ़ाया जाए और एक तरफ जो है कोई अभ्यास कर रहा हो, खेल हो रहा हो, तो किस तरफ मन लगेगा, जिधर खेल हो रहा है ना। तो वही कह रहा है कि मैं ललचाया हुआ था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल के रूल की अपेक्षा, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे अंदर शक्ति थी, टू रिसिस्ट माने इनकार करने की या रोकने की। मन तो कर रहा था कि उसका अभ्यास देखें, लेकिन इन्होंने अपने आप को रोक लिया। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल चला गया। कहाँ चला गया, स्कूल चला गया। यहाँ पे शायद आप में डबल एफ है, यहाँ एक ही एफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि हमें अंदाज है और पढ़ाते हुए अभ्यास है ना, तो एक्सपीरियंस होने की वजह से हम बता देते हैं कमियां कहाँ हैं। बाकी ठीक है, हरीड आप टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल चला गया। और पैराग्राफ 2 भी देख लेते हैं, बस आप ज़्यादा नहीं 2 मिनट और रुके रहें, बस 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा, आपका 2 पैराग्राफ फिनिश हो जाएगा। फिर अगले वीडियो में मैं पैराग्राफ 3, 4 जो भी होगा मैं आपको दूंगा, और आप लोग बराबर आएंगे। आपको एक टाइमिंग में दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए लाइव क्लास जब चलाऊँगा तब टाइमिंग दूंगा, आप तो इसको जब भी अपलोड करूँगा तब आप वॉच कर सकते हैं। वेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से, टाउन हॉल माने होता है सभागार, सभागार जानते हैं ना, जहाँ पर लोगों की मीटिंग होती है। वेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं सभागार के पास से होकर, पास मतलब गुजरा, वाज एक क्राउड, भीड़ लगी हुई थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ माने होता है सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड माने होता है सूचना पट्ट के सामने, भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम दिया, यहीं से आती थी। द लोस्ट बैटिल, खोए हुए युद्ध। द ड्राफ्ट, सेना में अधिकारी का एक पद होता है द ड्राफ्ट में, ठीक है। और चलते हैं हम 2 पे ना। तो द आर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, आर्डर्स मतलब होता आदेश, कमांडिंग ऑफिसर माने आदेश देने वाले अधिकारियों, ठीक है। ये सूचना पट में सब लगा हुआ था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, माई सेल्फ मैंने खुद से या स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है, या अब क्या मामला हो सकता है। ये इसका हिंदी अर्थ रहा दोस्तों। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका अपना फेवरेट टीचर ओएस सर।